बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का अभिनंदन है। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। सभी दर्शकों को नमस्कार। अभी मैं झंझारपुर नगर थाना कैंपस में खड़ा हूं। आज मैं आपको एक कंटेनर के चालक सह मालिक के गायब होने और पुलिस की त्वरित कार्रवाई कर चालक को अपराधी के साथ गिरफ्तार करने की सफलता की कहानी के बारे में संक्षेप में कुछ बताना चाहता हूं। हालांकि एसडीपीओ ने पूरी बात डिटेल में बताई है। यह घटना की शुरुआत होती है परसों, यानी आज 16 अप्रैल है और ये 14 अप्रैल की घटना है। भैरव स्थान और झंझारपुर थाना क्षेत्र के बॉर्डर पर एक खाली कंटेनर, मतलब कंटेनर भरी थी, उसके ड्राइवर और खलासी नहीं थे। उसकी खड़ी होने की सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस तत्काल उस सूचना पर वहां पहुंची। झंझारपुर के एसडीपीओ आशीष आनंद, एसएचओ राशिद परवेज, ये दोनों उस कंटेनर के पास गए। जांचा परखा, कंटेनर को खोल के देखा, उसमें एक बिल्टी थी। बिल्टी से पता लगा कि यह कंटेनर अम्बाला से आ रही थी और गुवाहाटी जा रही थी। अचानक उसके ड्राइवर और खलासी कहाँ चले गए, यह एक शोध का विषय था, जांच का विषय था। तत्काल उस कंटेनर को बगल के एक निजी होटल में, कमला नदी के बगल एक मधुवन होटल है, वहाँ उस कैंपस में लगा दिया गया और पुलिस अपनी तहकीकात में जुट गई। 15 तारीख की शाम तक यह उहापोह की स्थिति बनी हुई थी कि आखिरकार उस ट्रक के चालक और खलासी कहाँ गए हैं। उसका अपहरण हो गया, ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया, या उसकी हत्या हो गई। इसी उहापोह में सारे लोग लगे हुए थे, लेकिन पुलिस अंदर ही अंदर अपनी जांच कर रही थी, गोपनीय सूचना एकत्र कर रही थी। ड्राइवर के मोबाइल या जो भी टेक्निकल बातें होती है उस पर पुलिस लगी हुई थी और पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। उस चालक जो खुद उस कंटेनर के मालिक भी हैं, उनको पुलिस ने गिरफ्तार भी किया और 4 ऐसे अपराधी को भी पकड़ा जो इनको लेके गए थे। समस्तीपुर जिला में हसनपुर के पास देवधा एक जगह है, हसनपुर थाना क्षेत्र के, वहीं पर शराब के बड़े धंधेबाज, बड़े माफिया कहने वाले अवध सिंह के यहाँ इन लोगों को छुपा के रखा गया था। तत्काल हिस्ट्री जो भी रहे, कुछ पैसे का लेन देन बताया जा रहा था। ड्राइवर वहाँ पर थे, ड्राइवर का नाम बताया गया था, ये मोहम्मद इमरान है, जो मुरादाबाद यूपी के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि मैं ड्राइवर भी हूँ और उस कंटेनर का मालिक भी हूँ। अब यह प्रश्न है कि उस ड्राइवर को उस अपराधियों ने, अवध सिंह के लोगों ने, इस पूरे प्रकरण का मुख्य सूत्रधार अवध सिंह बताया जाता है और इस अवध सिंह का इस ड्राइवर से क्या कनेक्शन था, इसकी पुलिस तहकीकात कर रही है। हो सकता है वो शराब के धंधेबाज थे, उनके बारे में बताया जाता है कि इससे पूर्व भी वो शराब के मामले में जेल जा चुके थे। एक खास बात मैं आपको और बता रहा हूं कि जब पुलिस वहां रेड डालने गई थी अवध सिंह के यहाँ, तो वहां आग्नेयास्त्र भी बरामद हुए थे, 4 देसी पिस्टल बरामद हुए थे, 10-12 कार्टून शराब भी बरामद हुई थी, जिसका हसनपुर थाने में अलग से FIR दर्ज हो रहा है। फिलहाल झंझारपुर पुलिस की यह बड़ी सफलता है कि अपहरण किए गए चालक सह मालिक और अपहरण करने वाले अपराधियों में 4 साथी को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर बरामद कर उद्भेदन कर दिया है। सारे लोग पुलिस की सफलता से गदगद हैं। इस टीम में जो दरभंगा के सीनियर SP के मार्ग निर्देशन में बनाई गई थी, SDO आशीष आनंद थे, इंस्पेक्टर महफूज आलम, झंझारपुर SHO राशिद परवेज और भैरव स्थान SHO रूपक कुमार अंबुज इस टीम में, टास्क फोर्स में शामिल थे। इन लोगों ने दरभंगा सीनियर SP के दिशा निर्देशन में यह काम किया और इस सफलता को प्राप्त किया। अंततः 24 घंटा के अंदर में ही अपहरण किए गए उस चालक और अपराधी 4 कुल जो अभी पुलिस गिरफ्त में आए हैं, उनको झंझारपुर थाना पर पुलिस लाई है। अब अग्रेतर कार्रवाई कर उनको भेजी जा रही है। मैं आपको सुनाता हूं SDPO शैलेश कुमार चौधरी ने इस घटना के बाबत विस्तार से क्या कहा, उन्हीं की आवाज़ में सुनिए। परसों दिनांक 14 अप्रैल को शाम में NH पर एक कंटेनर खड़ी मिली थी, जिसका UP 21 CN 9452 और यह झंझारपुर भैरव स्थान के बॉर्डर पर था। PO झंझारपुर था, जिसमें थानाध्यक्ष को खबर मिली कि एक गाड़ी NH पर खड़ी है जिस पर कोई ड्राइवर वगैरह नहीं है। थानाध्यक्ष परवेज जी के द्वारा इसका सत्यापन किया गया, हम लोग को भी खबर दी गई और जब गाड़ी में तलाश की गई तो इस गाड़ी में एक जो बिल्टी मिला, उसमें जो सामान उस पर लोड है फेविकॉल और एक आयुर्वेदिक दवा जो जानवरों का होता है वो लोड है।
जिसमें अम्बाला से गुवाहाटी जाने की बात लिखी थी। इसके साथ साथ एक मोतीपुर थाने का मोहर स्टाम्प लगा हुआ एक कागज़ भी मिला, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ कि इस गाड़ी को मोतीपुर थाना में भी डिटेन करके इसका सर्च वगैरह किया गया है। चूँकि गाड़ी बिल्कुल खाली थी और ड्राइवर का कोई पता नहीं था, आसपास के लोगों के द्वारा यह खबर आई कि इसके ड्राइवर को कि एक 4 व्हीलर के द्वारा कुछ लोग उठा करके ले गए। यह प्रारंभिक इनपुट था और गाड़ी के सर्च करने के बाद हम लोग यह इनपुट बोला कि मोतीपुर थाना में इसका सर्च किया गया। जब हम लोगों ने वहाँ भी बात की और तत्काल इसका मौजूद ड्राइवर का मोहम्मद इमरान, जो इसके ड्राइवर जिसके अपहरण की बात सामने आ रही थी, उसका मोबाइल स्विच ऑफ था, जो कि उस पेपर पर लिखा हुआ था। हमने मोतीपुर थाना से बात की, उनके द्वारा बताया गया कि सर शराब के गुप्त सूचना थी कि इस कंटेनर के द्वारा शराब लाया जा रहा है। इसी आधार पर हम लोगों ने इसको डिटेन किया और एक एक चीज़ सर्च किया गया, नहीं मिला और फिर तब गाड़ी को रिलीज़ किया गया जिसका पेपर उसमें था। फिर हम लोगों ने तकनीकी अनुसंधान प्रारंभ किया। घटना की सारी जानकारी वरीय पदाधिकारी को दी गई। सीनियर एसपी साहब दरभंगा अभी प्रभार में हैं, उनको सारी घटना से अवगत कराते हुए उनका मार्गदर्शन लिया गया और तकनीकी अनुसंधान प्रारंभ करते हुए हम लोगों ने इस पर काम करना शुरू किया। और इसी कड़ी में यह बात आई कि कुछ लोगों के द्वारा मोहम्मद इमरान, जो कि इसके ड्राइवर हैं, इनको बगल के ज़िले समस्तीपुर में उठा करके हसनपुर थाना अंतर्गत देवदा, एक जगह है देवदा, वहाँ ले जाया गया है। काफ़ी गुप्त जानकारी थी, इसका वेरीफाई कराया गया, स्थानीय पुलिस का सहयोग मिला और सीनियर एसपी साहब के निर्देश के आलोक में हम लोगों ने एक टीम बनाई, जिसमें सर्किल इंस्पेक्टर महफूज जी, थानाध्यक्ष झंझारपुर, परवेज जी, थानाध्यक्ष भैरव स्थान, रूपक अम्बुज जी और कुछ सशस्त्र बल के साथ टीम रवाना किया गया और संभावित स्थल पर छापेमारी की गई, जहां से यह रिकवर हुए। इनके साथ 4 आदमी भी तत्काल वहां पकड़ाए, जिनको हम लोगों ने अरेस्ट किया है और कुछ इनके अन्य साथी फरार हैं। इस पूरे सिनेरियो का, इस पूरा घटना का सारांश यह है, इसका मुख्य सूत्रधार अवध राय है, जो कि देवदा हसनपुर के रहने वाले हैं और यह एक पुराना शराब का माफिया रहा है। अवध राय, सिंह लिखता है, अवध सिंह, और ये वहाँ से कई कांडों में जेल भी जा चुका है शराब के मामलों में, और उसी के द्वारा इसको ले जाने की बात आई है। जो लोग पकड़ाए हैं, जो कि अवध सिंह के शागिर्द हैं, उनसे जब अलग से पूछताछ की गई तो उसका कहना था कि पैसे का लेन देन था, कुछ बकाया था, जिसके क्रम इसके द्वारा अपोज करने नहीं देने के कारण, मोबाइल स्विच ऑफ करने के कारण यह घटना को कारित की गई और इसी लेन देन को चुकता करने के लिए इसको तत्काल यहाँ से ये लोग डिटेन करके अपने गाड़ी से ले गए थे। तो वो दोनों का परस्पर लेन देन का मामला हो सकता है, लेकिन पुलिस के लिए यह चुनौती थी कि चूँकि यह सीधे यह बात थी कि ड्राइवर का किडनैप हो गया, पर्पस क्या था, जो कि बाद में पता चला कि आपसी लेन देन था और जिससे लेन देन वो पुराना लिकर माफिया रहा है। हम लोग उस एंगल पर भी जांच कर रहे हैं कि जो ड्राइवर था, जिसको अपहरण करके ले गया, इसकी क्या भूमिका है। इस स्तर पर फिलहाल हम लोग जांच कर रहे हैं। तत्काल 4 लोगों की अरेस्टिंग हुई है और इसके साथ जो लोग थे उसकी अरेस्टिंग के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर, अपहरण करता किस चीज़ से इसका अपहरण किया? स्कॉर्पियो गाड़ी थी, 4 व्हीलर से आए थे। गाड़ी भी बरामद? नहीं, गाड़ी अभी बरामद नहीं। आपने एसडीपीओ को सुना, इस कहानी की हिस्ट्री भी मैंने बताई। यह तो क्लियर है कि अपराधी के मंसूबे बढ़े हुए थे। मुरादाबाद के हैं, इसमें खलासी अपराधी के चंगुल से भाग गया था। वह अभी तक घर पहुंच गया होगा, उसके पास मोबाइल नहीं था, इसलिए ट्रेस नहीं हो पा रही है। फिलहाल पुलिस को इस सफलता के लिए हम अपने चैनल की तरफ से भी धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं। इसी तरह आपराधिक घटनाओं को त्वरित गति से निष्पादन करते रहें तो अपराध पर अंकुश आएगी। नमस्कार, इसी तरह आप देखते रहें बिहार 24 सच से सामना। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कोई भी बात कहनी हो कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बता सकते हैं।